हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जो कि अभी तक का मैंने बनाया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियर्स के बारे में। देखो, इंजीनियर्स एक वो व्यवसाय है, ओके, जिसने इस पूरे संसार में जितनी भी भौतिक चीजें हैं, अरे ज्यादातर चीजें इंजीनियर्स के द्वारा ही बनाई गई हैं। वो मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर और कितने किसी भी टाइप का इंजीनियर हो सकता है, करेक्ट। तो जितनी भी चीजें हम आसपास देखते हैं उसको किसी ना किसी इंजीनियर ने बनाया ही होगा। अब कुछ इंजीनियर इसमें से कई बार क्या करते हैं, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति बहुत ही उच्च स्तर पर चले जाती हैं, करेक्ट, अच्छाई के क्षेत्र में और कुछ बुराई के क्षेत्र में। जैसे ओसामा बिन लादेन की अगर हम बात करें, वो भी एक बहुत ही सफल इंजीनियर था, करेक्ट। उसकी उसको चीजों की समझ, कैसे इंजीनियरिंग की समझ बहुत अच्छे तरीके से थी, लेकिन उसने अपनी जो इंजीनियरिंग की सूझबूझ थी, करेक्ट, जो भी उसकी नॉलेज थी, उसको गलत तरीके में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे टेररिस्ट लोग, बहुत सारे जो लोग ऐसे जिनके पास नॉलेज तो है, लेकिन वो उसको दूसरे पक्ष में शुरू कर देते हैं यूज करना। तो वो इंजीनियर बेसिकली समाज के लिए बहुत घातक हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। उसका मेन कारण नॉलेज नहीं है, उसका मेन कारण है कि उनके अंदर जो वैल्यू सिस्टम चल रहा है, ओके, वो कैसा है। तो ये जो मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, इस सीरीज का मेन पर्पज है कि वो क्या फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो कि एक सक्सेसफुल इंजीनियर में होनी चाहिए, करेक्ट, जिसके कारण समाज का, देश का, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो सकता है, करेक्ट। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी फाउंडेशन वैल्यूज हैं, ओके, अगर वो किसी भी इंजीनियर के अंदर कूट कूट कर भर दी जाएं, करेक्ट, समाज के थ्रू, अपने यूनिवर्सिटीज के थ्रू, या मनुष्य या कोई भी इंजीनियर अपने अंदर इस वीडियो सीरीज को देख के अगर भर लेता है, तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और इस सीरीज में अंत तक, ये सारी फाउंडेशनल वैल्यू अपने अंदर डेवलप करने के लिए। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वैल्यू सिस्टम क्या है, करेक्ट। देखो, जब भी हम कोई भी वैल्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वैल्यू वैल्यू सिस्टम के बारे में हम पहले भी बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूं। अगर सिंपल भाषा में बात करें, क्या मतलब है वैल्यू सिस्टम का। वैल्यू सिस्टम का ये मतलब होता है कि वो नैतिक आदर्श, करेक्ट, जो कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को, और इस केस में किसी भी इंजीनियर को अपनाना चाहिए, ये नैतिक आदर्श हैं, ओके। दीज आर द मॉरल वैल्यूज, करेक्ट, मॉरल वैल्यूज। ये वैल्यूज अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएं, तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट। अब यहां पर ये आता है कि फाउंडेशन का क्या मतलब है। देखो, भाषा शास्त्र में ना एक सिंपल रूल है कि अगर कहीं पर भी अगर कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास उसमें बहुत सारे विकल्प हैं, इसीलिए उस एडजेक्टिव को चुना गया है। जैसे मान के चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लिख रहा है कि उसके पास लाल पेन है, तो यहाँ पर जो लाल वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है कि पेन बहुत सारे कलर्स के अवेलेबल हैं और उसमें उसने लाल चूज किया है, करेक्ट। तो ऐसे ही अगर पूरे संसार में मान के चलो केवल पेन लाली कलर का होता, करेक्ट, तो ये बेसिकली जो सेंटेंस हमने बोला है कि उसके पास लाल पेन है, तो वो लाल शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं थी, वो बोलते उसके पास पेन है। तो जब हम यहाँ फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ तो हमारे पास फाउंडेशन वैल्यूज होती हैं, करेक्ट, कुछ वैल्यूज हैं वो फाउंडेशन है, मूलभूत है, करेक्ट, मूलभूत है, और कुछ है बेसिकली आदर्श है, ओके, जो फाउंडेशन नहीं है, ओके। ये अगर हो तो अच्छा है, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन फाउंडेशन से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए अगर सक्सेसफुल इंजीनियर्स अगर तुम बनना चाहते हो लाइफ में, तो ये है तो एक अच्छी बात है, करेक्ट। तो ये बेसिकली एक इसका मतलब हो गया। अब अगर हम बात करें कि सक्सेसफुल इंजीनियर का क्या मतलब है। देखो, सक्सेसफुल इंजीनियर का मतलब है कि जब भी कोई इंजीनियर इंजीनियरिंग करता है, करेक्ट, उसका मेन पर्पज रहता है कि उसने जो भी अपने स्कूलिंग में सीखा है, करेक्ट। स्कूलिंग में हम क्या सीखते हैं, जनरली हम सीखते हैं लॉज, प्रिंसिपल्स, करेक्ट, प्रिंसिपल सिद्धांत बेसिकली, मतलब कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, ओके,
ये चीजें हम स्कूलिंग में सीखते हैं। अब जब इंजीनियरिंग में जाते हैं तो उन लॉज और प्रिंसिपल को यूज करके हम कैसे चीजों को बनाएं, कैसी ऐसी चीजों को बनाएं जिससे कि समाज का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, ह्यूमैनिटी का कल्याण हो। तो ये बेसिकली एक क्रिएशन, करेक्ट, क्रिएशन, चीजों को क्रिएट करने की एक लर्निंग देता है तुमको इंजीनियरिंग, करेक्ट। बेसिकली ये तुमको बता रहा है कि संसार में बहुत सारी चीजों को कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या नए तरीके हो सकते हैं, क्या क्या नई इन्वेंशन हो सकती हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके से, जैसे अगर हम अपने स्क्रिप्चर में बात करें तो ये बेसिकली इंजीनियर का रोल एक ब्रह्मा जी के बराबर है, जिसने कि पूरी संसार की सृष्टि की है। ऐसे इंजीनियर इस पूरे संसार को एक भौतिक आवश्यक भौतिक चीजों को देकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, करेक्ट। इंजीनियर का रोल उस लेवल तक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कितना उसमें सक्सेसफुल हो पाया। जब वो क्रिएट कर रहा है तो वो क्रिएट हमेशा किसके लिए करे, समाज के कल्याण के लिए, करेक्ट, समाज के कल्याण के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, ना कि अपने कल्याण के लिए। ऐसा नहीं कि भाई ये कंट्री का जो पूरा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, करेक्ट, उसको अपने ही पक्ष में रख लिया, करेक्ट, ऐसा नहीं। तो बेसिकली पैसा कमाने का तरीका नहीं है ये, ओके। हमेशा सक्सेसफुल इंजीनियर का मतलब है कि वो अपनी स्किल का यूज समाज के कल्याण के लिए करे, ऐसी चीजों का निर्माण करे जिससे कि सबको फायदा हो, किसी को नुकसान ना हो, करेक्ट। तो वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर की डेफिनेशन है। तो अब हम देखो, इसके थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा था कि आखिर कि एक सक्सेसफुल इंजीनियर क्या होता है और वैल्यू सिस्टम है, ओके। उसमें दो टाइप की हो सकती हैं, फाउंडेशनल और अदर्स। तो फाउंडेशन वैल्यू अगर किसी इंजीनियर के अंदर डेवलप हो जाए या कोई इंजीनियर डेवलप कर ले तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है ये फाउंडेशनल वैल्यूज हैं क्या, ओके। तो बहुत सारी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। तो मैंने उनको क्या किया, छोटी छोटी बकेट्स में डिवाइड कर दिया है, ओके। ईच बकेट में जो वैल्यूज हैं वो मोर और लेस सिमिलर हैं, करेक्ट। उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिमिलर है, लेकिन उनमें सटीक डिफरेंस है जो अपन आगे बात करेंगे, करेक्ट। तो अपन अभी ये सारी बकेट्स में डिस्कस करते हैं और हर बकेट में क्या क्या वैल्यूज हैं वो एक छोटा सा पहलू पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वो क्या है। तो पहली बकेट में अगर मैं बात करूं जो कि ग्रुप 1 है, इसमें सबसे पहला आता है इंटीग्रिटी, करेक्ट। तुमने कंपनी में देखा होगा कि कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी, कि अगर कोई बंदा इंटीग्रिटी में अगर जरा भी चूक गया, अगर कंपनी में किसी ने लिख दिया कि ये बंदा इंटीग्रिटी नहीं है, तो इसका मतलब उसकी कैरियर पर दाव लग गया। अब वो कितना भी अच्छा कर ले, उसको कोई भी अच्छा पद नहीं मिलेगा, कोई भी अच्छा काम नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो ये क्या है इंटीग्रिटी, अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, ओके। दूसरा इसमें आता है ऑनेस्टी, करेक्ट। और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में कुछ एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, अपन उसको भी बात करेंगे। तीसरा इसी में आता है एक ट्रांसपेरेंसी, करेक्ट। तो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, ये तीन जो ऐसे फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, ओके, जिसको कि मैंने एक ग्रुप 1 में रखा है क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है। अब अगर हम नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करें तो ग्रुप 2 में मैंने रखा है इम्पैथी, ओके, सहानुभूति बेसिकली, ओके, और कंपैशन, करुणा, और तीसरा है टॉलरेंस, सहिष्णुता, ओके। तो ये तीनों बेसिकली एक कैटेगरी में आती है। इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, इनके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी केवल इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू है सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए। और तीसरा ग्रुप है जिसको कि, इसमें सबसे पहली चीज है ऑब्जेक्टिविटी, जो कि इंजीनियर के अंदर होनी ही चाहिए, करेक्ट। सब्जेक्टिविटी से काम नहीं चल पाता है। दूसरी चीज है न्यूट्रलिटी, तटस्थता, करेक्ट, कि जो कि फ्लो में ना बहे, बिल्कुल तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे कोई भी डिसीजन मेकिंग में, करेक्ट। इम्पार्शियलिटी, ओके, निष्पक्ष भाव से कोई भी डिसीजन को करे, करेक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चौथा है नॉन पार्टीशनशिप, गैर पक्षपात, ओके। ये शब्द बहुत ही करीब हैं, ओके। कई बार हम इनको सिनोनिम्स, एक की जगह दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, लेकिन इनमें क्या सटीक अंतर है वो मैं अपनी अगली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब आता है चौथा ग्रुप, जिस ग्रुप में है सबसे पहले परसिवरेंस, लगन, करेक्ट। और ये लगन वो शादी वाली लगन नहीं है, करेक्ट, कि अरे भाई उसकी लगन हो गई है। ये लगन कौन सी है, लगन लगी, करेक्ट। मीरा जी को लागी लगन, वो वाली लगन है ये परसिवरेंस, लगन लग गई है किसी चीज को करने की।
दूसरी चीज है परसिस्टेंस, निरंतरता किसी काम को करने की, करेक्ट। तीसरी चीज है पेशेंस, धैर्य, करेक्ट। इसको कई बार हम पी ग्रुप भी बोलते हैं, पी ग्रुप, क्योंकि तीनों पी से शुरू हो रही है। और पांचवा ग्रुप है, ओके, जो है कि कमिटमेंट, करेक्ट। तुम्हारे अंदर प्रतिबद्धता कितनी है किसी कार्य को करने की, डेडिकेशन, समर्पण कितना है तुम्हारे अंदर, करेक्ट। और स्पिरिट ऑफ सर्विस, करेक्ट। किसी भी कॉर्पोरेट में या एडमिनिस्ट्रेशन में तुम कहीं पर भी हो तो तुम्हारी सेवा भावना कैसी है, करेक्ट। इसके ऊपर भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये तो हो गया बेसिकली, ये 5 ग्रुप हैं, ये हमारे फाउंडेशनल ग्रुप हैं, ओके। इनको हम बोलते हैं फाउंडेशन ग्रुप। अब एक ग्रुप ऐसा आता है जिसमें कि अपन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं और करके। तो इसमें क्या है, ये ग्रुप है 6, जिसमें कि सबसे पहले एनोनिमिटी, ओके, प्रतिबद्धता, ओके। एनोनिमिटी का मतलब होता है कि गुमनामता बेसिकली, ओके, ये गुमनामता होगा। और मतलब तुम्हारा नाम कहीं पर नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं एनोनिमिटी। दूसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन, ओके। और तीसरा है करेज ऑफ कन्विक्शन, ओके, दृढ़ विश्वास का साहस। तो ये बेसिकली टोटल 19, ओके, जिसमें से 16 है वो फाउंडेशन वैल्यूज है, ओके, और ये 3 है वो अदर्स है। तो अगर किसी इंजीनियर में ये 19 अगर वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गया तो उसको सक्सेसफुल इंजीनियर होने से कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहली चीज ये आखिर है क्या, ओके, ये वैल्यू क्या है, ओके, इनको कैसे डेवलप करती है अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, इनको होने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ओके। तो ये सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में जानने के लिए कि आखिर वो कौन कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज है, उनमें क्या सटीक अंतर है एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए। धन्यवाद।